वसल्लम अला रसूलिहिन नबिय्यिल हनीनिल मकीनिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व उलमाए उम्मतिहि व सुलहाए मिल्लतिहि व अत्क़ियाए दीनिहि अजमाईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नेक बंदों के सदक़े और तुफ़ैल हम सबको यहाँ जमा हो कर के अपना और अपने महबूब पाक का, अहले बैत अतहार का और बिलख़ुसूस ज़िक्र अहले बैत अतहार और ज़िक्र सहाबा किराम, ज़िक्र औलिया अल्लाह को करने और सुनने का मौका अता फरमाया। ये अल्लाह वालों का कमाल होता है कि जहाँ बंदा उनके साथ नत्थी हो जाए, उनके करीब हो जाए, उनकी सोहबत में आ जाए और उनके नामी इसमें गरामी से मानून किसी महफिल में, किसी जलसे में, किसी तकरीब में शरीक हो जाए, तो वो ज़बान जिसने कभी ज़िक्र इलाही का मज़ा न चखा हो और वो दिल जिस पर अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का ख्याल नहीं गुज़रा हो, अल्लाह ताला ऐसी ज़बानों को भी अपने ज़िक्र से सरशार फरमा देता है और ऐसे कुलूब को भी अपने मुक़द्दस नामी इसमें गरामी और अपने महबूब पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और ज़िक्र से रोशन फरमा देता है। ये अल्लाह वाले हैं जो असल में ईमान वाले होते हैं और कुरान करीम ने उनके ईमान के साथ साथ की कैफियत ये बयान की कि अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, कि वो ईमान वाले भी होते हैं और तकवा वाले भी होते हैं। वो जहाँ जाते हैं ईमान की रोशनी और तकवा की खुशबू बिखेरते हैं। वो जहाँ बैठते हैं अगर दिलों पर गफलत का जंग चढ़ा हुआ हो तो वो अल्लाह के जिक्र से उस जंग को दूर करके, उस मैल को खुरच करके उस पर अल्लाह के जिक्र का नूर चढ़ा दिया करते हैं। इसलिए वो जब तक जाहिरी हयात में होते हैं दुनिया के अंदर अपनी खुशबू और खुशबुएं बिखेरते रहते हैं और जब वो दुनिया से पर्दा कर जाएं तो तब भी सदियों के बाद तलक उनके नामी इसमें ग्रामी से मंसूब और मानून महाफिल के जरिए से अहले ईमान अल्लाह के जिक्र की सादत हासिल करते रहते हैं। यहाँ आज उर्स पाक की ये महफिल, ये तकरीब हम सबको ये पैगाम दे रही है कि जो लोग अल्लाह के लिए जीते हैं, अल्लाह ताला उन्हें दवामे हयात यूं अता फरमा देता है कि उनका नाम, उनका जिक्र और उनका चर्चा सदा बाकी रहता है, हमेशा बाकी रहता है। और इस तौर पर बाकी रहता है कि करीब में रहने वाले अपने दिल पर गफलत के पर्दों की वजह से उनको भूल भी जाएं तो अल्लाह ताला हजारों मील दूर से लोगों को ला करके उनके जरिए से अपने उन महबूबों का चर्चा करवाता है, जिक्र करवाता है, याद करवाता है, उनकी महफिल का इनेकाद करवाता है।
और ये महफिलें, ये आरा से मुबारका, इसमें शिरकत इसलिए भी सादत की बात है कि जब तक एक बंदा मोमिन यहाँ तशरीफ फरमा होगा, उस वक्त तक, जब तक उसका आखिरी लम्हा यहाँ पर नहीं गुजर जाता, वो कम से कम शैतान के शिकंजों से दूर रहता है। और शैतान बावजूद इसके कि अपनी कुव्वत और ताकत के हर चीज को समेट सकता है, गुमराह कर सकता है, हर शख्स को भटका सकता है, लेकिन वो लोग जो यहाँ अल्लाह के महबूबीन के जिक्र के लिए जमा होते हैं, वो उनके दिल पर अपना तसल्लुत कायम नहीं कर पाता। लिहाजा हमें चाहिए कि इसी तरह अहलुल्लाह के नक्शे कदम पर चल करके हम अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बने, अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करने वाले बने, खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले बने। अल्लाह ताला ऐसे बंदों का जिक्र ज़मीन पर भी करता है और आसमान पर भी करता है। चरिंदो परिंद और अल्लाह की कुल मखलूकात ऐसे बंदे को हमेशा अपने जिक्र से याद रखती है और ऐसे शख्स का जिक्र ता कयामत जारी सारी और बाकी रहता है। अल्लाह ताला हमें भी सच्ची राह को इख्तियार करने, अपना जिक्र करने और अपनी आखिरत का फिक्र करने और अपने दिल को रोशन और मुनव्वर करने की तौफीक और सआदत अता फरमाए। मैं यहाँ इस प्रोग्राम और बिलखुसूस उर्स पाक की इस तकरीब में किबला साहिबजादा साहब का निहायत मशकूर हूँ कि आपने मुझ समेत मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोतबर उलमाए किराम और दूसरे शुरकाए किराम को यहाँ आने की दावत दी। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, हयात खज़री अता फरमाए और यहाँ पर ज़ाकिरीन पर आपका साया तादेर कायम और दायम रखे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।